वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की PTI रहनुमाओं के साथ होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी गई। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एक आला सरकारी जरिए ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुलाकात का कोई खुसूसी शेड्यूल नहीं था। आर्मी चीफ ने PTI रहनुमाओं से कहा कि सियासी मामलात पर हुकूमत से बात की जाए, वो ऐसे मामलात में नहीं पड़ेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया कि बैक चैनल मीटिंग्स जारी रहेंगी। अगली मुलाकात में 2 अहम अफराद बज़ाहिर PTI की जानिब से शामिल होंगे, ताहम नतीजा PTI की आइंदा की पॉलिसीज़ और पार्टी की तर्ज सियासत पर मुनहसर होगा। रेगुलर और आइनी बेंचेस का केस मुकर्रर ना होने पर जस्टिस मंसूर, जस्टिस साइशा और जस्टिस शकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याया अफरीदी को खत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर ने खत में कहा कि केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर को ना मानने के मुतरादिफ और तौहीन अदालत है। खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17 जनवरी के इजलास का जिक्र करते हुए कहा गया कि जस्टिस मंसूर ने कमेटी को आगाह कर दिया था कि इनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में शिरकत से इनकार किया और कहा इनके ऑर्डर पर अमल किया जाए। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। सऊदी अरब और इसराइल में ताल्लुकात जल्द कायम हो सकते हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर को सऊदी अरब के अब्राहम माहदे में शामिल होने की उम्मीद। गजा जंग बंदी माहिदा बरकरार न रहने का खदशा जाहिर कर दिया। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा जल्द रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे, जितनी जल्द हो सके यूक्रेन जंग को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इफ्तिताही खिताब में लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन और जराइम पेशा अफराद को उनके मुल्कों को वापस भेजने का ऐलान। कैपिटल हिल पर हमले के मुजरिमों को माफ़ी, आलमी इदारा सेहत से अलहदगी इख्तियार। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक पेरिस मुआहिदे से दस्तबरदारी। टिकटॉक के खिलाफ कार्रवाई मौखर। इक़्तिदार संभालते ही ट्रंप ने अमरीकी पॉलिसीज़ बदल डाली। बाइडन के अहकामात मनसूख करने के लिए 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। बाइडन दौर में सियासी मुखालिफिन के आज़ादी इजहार पर मुबैना कदगन से मुतालिक तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। ट्रंप की अमेरिका की साबिक हुकूमतों पर शदीद तनकीद। कहा सेहत का सरकारी शोबा मुसीबत के वक्त हमारी मदद करने में नाकाम हो चुका। लॉस एंजल्स में आग अब तक जल रही है। यहाँ जो लोग खड़े हैं उनमें कई के अपने घर भी बाकी नहीं बचे। अमरीकी तालीमी निज़ाम हमारे अपने मुल्क से नफरत सिखा रहा है। ये सब आज से तब्दील होना शुरू हो जाएगा। महकमा इंसाफ में बदउनवानी ख़त्म कर दूंगा। करप्ट निज़ाम की वजह से गरीब लोग मुतासिर हो रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका को रखूंगा। अमेरिका का सुनहरी दौर आज से शुरू हो चुका। आज से अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी, मर्द और औरत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद कैपिटल वन अरीना में तकरीब का एहतमाम। ट्रंप के हामी की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस और रेस्क्यू समेत मुख्तलिफ इदारों के दस्तों की जानिब से सलामी परेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का हल्फ उठाने के मौके पर बाइबल पर हाथ नहीं रखा। रिवायत के तहत सदर हल्फ एक हाथ बाइबल पर रखकर लेता है। अमेरिका में सदियों से ये रिवायत है। सदर बाइबल पर हाथ रखकर हल्फ लेता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने इनसे ओहदे का हल्फ लिया। इनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप 2 बाइबल थामे रहीं। डोनाल्ड ट्रंप के गैर मुतवक्किल इक़दाम ने लोगों को हैरत ज़दा कर दिया। रूसी सदर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का पैगाम। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग पर नई अमरीकी इंतजामिया से बातचीत का इंदिया दिया है। पुतिन ने कहा कि ट्रंप और टीम के तीसरी आलमी जंग रोकने की कोशिशों के बयानात दिखे हैं। ट्रंप टीम के इरादों का खैर मकदम करते हैं। यूक्रेन तनाज़े पर नई अमरीकी इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार है। बरतानिया के शाह चार्ल्स और वज़ीर आज़म की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का पैगाम। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने का कहा था, हम भरपूर साथ देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप ने पहले दौर में ईरानी जौहरी माहिदे से निकलकर इसराइल की मदद की। ट्रंप की दूसरी मुद्दत ईरान की दहशतगर्द दायरे की शिकस्त को मुकम्मल करेगी। हमास की फौजी सलाहियतें और गजा पर हुक्मरानी ख़त्म करने के लिए ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। अमरीका में सऊदी सफ़ीर रेमा बिन्त बदर की ट्रंप की हल्फबरदारी तकरीब में शिरकत, मुबारकबाद दी। कराची में नीपा पुल के करीब फायरिंग से जुबैर नामी शख्स कत्ल। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम ने चलते मोटरसाइकिल से शहरी पर फायरिंग की और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या टारगेट किलिंग लगता है। मकतूल जुबैर शीरीन जिनाह कॉलोनी का रिहायशी था। जामे कराची इंतज़ामिया ने तलबा के लिबास के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में जिस्म को जाहिर करने वाले कपड़े ना पहने, तलबा साफ सुथरे और मुहस्सब कपड़े पहने, इश्तियाल अंगेज़ और नफरत फैलाने वाले या ध्यान भटकाने वाले कपड़े ना पहने, छोटी आस्तीनों वाले और टाइट कपड़े ना पहने, यूनिवर्सिटी में काबिल एतराज़ प्रिंट या ग्राफिक्स वाले कपड़े ना पहने, जामिया में तलबा आम चप्पलें ना पहने। नेपरा ने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में तरमीम की तजवीज़ दे दी। मुल्क भर के बिजली सार्फिन को माली साल के दौरान एक से ज़्यादा किस्तों की सहूलतें देने पर गौर। दस्तावेज के मुताबिक जिसकोस को किस्तों पर 14% सूद लेने की इजाज़त होगी। पहली किस्त की बर वक्त अदाई पर मार्कअप नहीं होगा। स्टेक होल्डर से 7 दिन में तजावीज़ पर राय मांग ली। इस वक्त माली साल के दौरान सिर्फ एक मरतबा ही बिजली के बिलों की किस्तें करने की इजाज़त है। मराकश कश्ती सानहे के मुतासरा ख़ानदान अपने प्यारों की तलाश में गुजरांवाला के सगे भाई हारून और उज़ैर कश्ती हादसे के मुतासरीन में शामिल। उज़ैर बच गया, हारून जान से गया। खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान अजमल भी मौरितानिया में लापता। बेटा कश्ती हादसे का शिकार हुआ या जिंदा है। वालिद लाइल मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह के साथ काम करने वाला एक और मुलजिम गुजरांवाला से गिरफ्तार। लीबिया, यूनान और मौरितानिया में रूपोश। यूनान, लीबिया और मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस 15 इंसानी स्मगलर्स के इंटरपोल की जानिब से नोटिस जारी। FIA हुक्काम के मुताबिक टीमें मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इन ममालिक में जाएंगी। FIA ने मराकश कश्ती वाक़े की तहकीकात के दौरान इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम अंसर को गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने आमिर नामी शहरी को स्पेन भिजवाने के लिए 54 लाख रुपए लिए थे। मुतासरा नौजवान आमिर मराकश कश्ती वाक़े में जिंदा बच गया। फैसलाबाद और साहिवाल से भी 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत उड़ान पाकिस्तान एक्शन प्लान पर मुशावरती इजलास। $100 अरब तक बरामदात बढ़ाने का हदफ नागुज़ीर करार। एहसन इकबाल का स्टेक होल्डर्स की शमूलियत के लिए मजबूत हिकमत अमली अपनाने पर जोर। कहा हुकूमत उड़ान पाकिस्तान के अहदाफ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। शिकारपुर कोचाहू में ऑपरेशन, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के 15 ठिकानों को आग लगा दी गई। गिरफ्तार डाकू साबिक वजीर गालिब जोमकी के हमले में भी मुलव्वस पाए गए। पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मुसाफिर से 11 किलोग्राम मनशियात आइस बरामद। ASF के मुताबिक मुसाफिर ने आइस कोटेड कपड़े सामान में छुपा रखे थे। गजा में इसराइल हमास जंगबंदी का आज तीसरा रोज़। बेघर फ़लस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी जारी। इमदादी सामान के ट्रक भी गजा पहुँच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इतवार को 630 इमदादी ट्रक्स गजा में दाखिल हुए। जंगबंदी के पहले रोज़ हमास ने 3 यरगमारी ख़वातीन रिहा की। 3 ख़वातीन खुश और सेहतमंद दिखाई दी। बदले में इसराइल ने 90 फ़लस्तीनी कैदी ख़वातीन बच्चे रिहा किए। सियासतदान खालिदा जर्रार और सहाफ़ी रवला हसनैन रिहाई पाने वालों में शामिल। जंगबंदी के बाद तबाहशुदा इलाकों से 62 शहदा की लाशें बरामद। गुज़श्ता 15 माह से ज़ायद अरसे जारी रहने वाली इसराइली बमबारी से शहदा की तादाद 47,000 से ज़ायद।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हलफ बर्दारी जश्न की तकरीब के लिए फंड रेजिंग में रिकॉर्ड $250 मिलियन यानी तकरीबन 70 अरब रुपए जमा कर लिए गए। ट्रंप का खुलकर साथ देने वाले में दुनिया के अमीर तरीन अफराद शामिल इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, शॉचियू, जेफ बेजोस सरफहरिस्त, मेटा ऐप, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई और उबर की जानिब से $1 मिलियन दिए गए। अमरीकी सदर ट्रंप की टैरिफ और टैक्स पॉलिसी पर यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन के इक़्तिसादी कमिश्नर ने कहा है कि इक़्तिसादी मुफादात के दिफा की ज़रूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। ट्रंप के पिछले दौर में आयद पाबंदियों का मुनासिब जवाब दिया गया था। तिजारती तनाज़े की कीमत अमरीका समेत सबको चुकाना होगी। यूरोपीय यूनियन मैक्सिको के साथ ट्रेड डील मजबूत करने का ऐलान पहले ही कर चुका। यूरोपीय यूनियन का मलेशिया के साथ भी फ्री ट्रेड डील पर मुज़ाकरात बहाल करने का ऐलान। सारा शरीफ कातिल केस में पेशरफ्त। सोलिसिटर जनरल ने सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ की सज़ा में इजाफे के लिए कोर्ट ऑफ अपील से रुजू कर लिया। कहा सारा शरीफ को नाकाबिले तसव्वुर दर्द, परेशानी और बेचैनी से गुजरना पड़ा। इरफान शरीफ को गैर मामूली तौर पर नरम सज़ा सुनाई गई। अदालत ने इरफान शरीफ को कम अज़ कम 40 और सौतेली वालदा को कम अज़ कम 33 बरस की सज़ा सुनाई थी। कोर्ट ऑफ अपील की अदालत अब फैसला करेगी कि क्या सज़ा में इजाफा किया जाए या नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का 8 फरवरी को यौम तामीर तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में जंग ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम क्रिकेट लीग की इख्तितामी तकरीब के मौके पर खिताब में अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारे मैदानों की रौनकें बहाल हो रही हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना खुश आइन बात है। चैम्पियंस ट्रॉफी में बेहतरीन टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। और 4 सदा में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की 1200 कैनाल ज़मीन वागुजार कराने में नाकामी पर पुलिस और महकमा एंटी करप्शन का तनाज़े। DSP 4 सदा को ओहदे से हटाकर तहकीकात शुरू कर दी गई। महकमा एंटी करप्शन का इल्ज़ाम है कि DPO और डिप्टी कमिश्नर की मुदाखलत पर ज़मीन वागुजार ना हो सकी।